42 सालों से यहाँ पूजा हो रही है। इतने लंबे साल के कुछ अनुभव होंगे, उसे शॉर्ट में अगर बताना चाहें तो। अब 42 साल देखिए, 1981 में अपन स्थापना की है। उस समय स्थिति ऐसे थी, हमारे जो लोग हैं उतने सक्षम नहीं थे, तो हम उस समय में बांस बल्ली तंबू गाड़ के हम पूजा करते थे, है ना। बहुत हम लोग को तकलीफ हुआ, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो वरिष्ठ हैं, उनको बहुत तकलीफ हुआ और बहुत तकलीफ से पूजा किए, लेकिन उस समय भी एक पूजा का आनंद का अनुभव रहा। बंगीय समाज का जो पूजा 1981 से जो स्थापना हुआ था, उस समय हमारे बंग समाज के लोगों को छोड़ के अन्य समाज के लोगों को भी हमने यहाँ अध्यक्ष संरक्षक ये बनाया है। उनका भी बहुत इसमें सर्वप्रथम काशीनाथ राठौर, विनोद भाई दीवान, है ना, ये ऐसे ऐसे लोग हमारे इस बंग समाज में अध्यक्ष रहे हैं और संरक्षक रहे हैं। उनका बहुत हमें सहयोग मिला है और आज भी मिलता है। जो हमारे जो समाज के जो कॉलोनी के पंडित हैं, वो अकेला ये पूजा नहीं कर सकते, इसलिए उनका साथ देने के लिए हम लोग बाहर से भी पंडित मंगाते हैं, क्योंकि आदिशक्ति का पूजा है, माता रानी का पूजा है, तो बहुत बड़ा पूजा होता है, तो अकेले एक ब्राह्मण से ये पूजा संभव नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार एक फूल से हमारे यहाँ पूजा संभव नहीं है, क्योंकि महाराजों का कहना है ये राजा महाराजों पूजा था। जैसे फूल हो गया, फल हो गया, तो 135 फूल, 150 फूल, 105 प्रकार के फल फ्रूट्स लगते हैं, जो यहाँ पे नारायणपुर ज़िले में नहीं मिल पाता है, तो हम लोग को दूसरे ज़िले से या राजधानी से जाकर पहले से मंगा लेते हैं। क्योंकि इस पूजा का विशेष महत्व तो इसीलिए है कि दुर्गा का जो पूजा है वो आदिशक्ति पूजा है, और इस पूजा की तैयारी हम लोग वर्ष भर इसका तैयारी करते हैं। 42 साल हो गए इस आयोजन को। जो यूनिटी है अभी तक बनी हुई है। बहुत सारे संगठन बनते हैं, समितियां बनती है, कुछ दिन बाद टूट जाते हैं। आप लोगों की जो यूनिटी की क्या खास वजह मानते हैं? नमस्कार, बस्तर वार्ता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नवरात्रि का पर्व चल रहा है। नवरात्रि में बंग दुर्गा पूजा का भी विशेष महत्व होता है। हम लोग इस वक्त हैं नारायणपुर जिला मुख्यालय में DNK कॉलोनी में जो दुर्गा पूजा आयोजित होती है, वहाँ पे हम इस समिति में आए हुए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 42 वर्षों से यहाँ दुर्गा पूजा किया जा रहा है। क्या है यहाँ का पूजा का इतिहास, क्या विशेष महत्व होता है उनके जीवन में इस पूजा का, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस समिति के कुछ वरिष्ठ सदस्यगण मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। दुर्गा पूजा में षष्ठी से सप्तमी का खासा महत्व है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, दुर्गा पूजा हमारे षष्ठी से चालू हो जाता है। षष्ठी में हम जगत जननी माँ का आह्वान करते हैं। आह्वान करने के बाद हमारा पूजा अर्चना चालू हो जाता है, और उसके बाद सप्तमी में पूजा के बाद हम लोग का एक आरती का विशेष वो रहता है। जो दुर्गा पूजा करने के बाद अगर आरती ना हो तो पूजा पूरी तरह संपन्न नहीं होता है। तो उस दिन हम पूरे हमारे बंग समाज के महिलाएं, हमारे बंग समाज के लड़के, हमारे वरिष्ठ लोग सभी माता जी के सामने धुनी लेके आरती करते हैं, और अच्छा खासा माहौल रहता है इस आरती पे। हमारे पूरे बंग समाज के लोग एकत्रित रहते हैं इस आरती में। उसके बाद अष्टमी का दिन आता है। अष्टमी जो है वो हमारे बंग समाज में दुर्गा पूजा में सबसे बड़ा दिन अष्टमी का दिन होता है। अष्टमी के दिन में पूरे हमारे क्षेत्र से जितने बंग समाज के जितने लोग हैं, घर में कोई भी नहीं रहता है, सभी मंदिर प्रांगण में रहते हैं, और उस दिन भंडारे का आयोजन करते हैं। हम भंडारे में खिचड़ी प्रसाद वितरण होता है, जो पूरे हमारे नारायणपुर ज़िले से लोग आते हैं इस भंडारे में। नारायणपुर ज़िले का सबसे बड़ा पूजा है और सबसे बड़ा भंडारा यही होता है। सुबह भंडारे का हम निर्माण चालू कर देते हैं, और 1 बजे से भंडारा चालू हो जाता है, जो जाके रात में 12:30 बजे तक चलता है। और 12:30 बजे तक लोगों की इतनी भीड़ रहती है कि एक मतलब बहुत उमंग और उत्साह, आनंद महसूस होता है। और रात में फिर वही आरती का वो चालू होता है। आरती के बाद छोटे छोटे बच्चों का, नन्हे मुन्ने बच्चों का, यहाँ लोकल जो हमारे बंग समाज के बच्चे हैं, हमारे बंगाली कल्चर में उनके द्वारा कार्यक्रम किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है। उसके बाद आता है नवमी का दिन। नवमी का दिन में हम एक आनंद मेला का आयोजन करते हैं ना, जो नारायणपुर के पूरे ज़िले के लोग यहाँ आते हैं और आनंद मेला का आनंद उठाते हैं, है ना। और उस दिन भी रात में कार्यक्रम होता है।
मतलब कार्यक्रम जो है वो प्रतिदिन होता है और हम बाहरी कार्यक्रम कोई नहीं लाते हैं। पूरे बंग समाज के ही लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं, बंग समाज के ही नन्हे मुन्ने बच्चे और बड़े लोग होते हैं, वही करते हैं। और दशमी के दिन हमारा विसर्जन रहता है। विसर्जन के बाद फिर हम माता जी का विसर्जन करते हैं। पूरे नारायणपुर ज़िले में, नारायणपुर शहर में माता जी की झांकी निकाली जाती है और झांकी में इतनी भीड़ और इतनी उमंग और इतनी उत्साह, जो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी झांकी और इतने जन सैलाब दूसरे किसी विसर्जन में नहीं होता है जो माता जी के विसर्जन में होता है। उसके बाद हम माता जी को विसर्जन कर मंदिर वापस आते हैं। मंदिर में बहुत ज़बरदस्त नारा लगता है। आने वाले साल की तैयारी उसी समय से हम तैयारी में लग जाते हैं और उसी समय से नारा लगता है आने वाले साल के लिए। और प्रसाद वितरण करते हैं और प्रसाद वितरण करने के बाद हम अपने घर को जाते हैं। कहा जाता है कि दुर्गा पूजा में बहुत नियम से करना पड़ता है, क्या कुछ विशेष नियम करना पड़ता है इसमें? हाँ, दुर्गा पूजा में नियम बहुत ज़रूरी है। हमारे जो आदिशक्ति माता है, अगर हम नियम के विरोध कुछ भी काम करें तो हमें तुरंत उनकी जानकारी मिल जाती है ना। किसी भी ना किसी तरीके से हमको जानकारी मिल जाती है कि इस जगह पे ये गलत हो रहा है ना। तो उस चीज़ को हम सुधारते हैं और नियम का एकदम कड़ाई से पालन होता है ना। कोई बिना नहाए मंदिर में प्रवेश ना करे, बिना नहाए कुछ पूजा सामग्री को हाथ ना लगाए, है ना। नियम तो बहुत है, बिना नियम के यहाँ कुछ पूजा नहीं होता, टोटल नियम के तहत पूजा होता है। 42 सालों से यहाँ पूजा हो रही है, इतने लंबे साल के कुछ अनुभव होंगे, उसे शॉर्ट में अगर बताना चाहें तो। अब 42 साल देखिए, 1981 में अपन स्थापना की है। उस समय स्थिति ऐसे थी, हमारे जो लोग हैं उतने सक्षम नहीं थे, तो हम उस समय में बाँस बल्ली तंबू गाड़ के हम पूजा करते थे, है ना। बहुत हम लोग को तकलीफ़ हुआ, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो वरिष्ठ हैं, उनको बहुत तकलीफ़ हुआ और बहुत तकलीफ़ से पूजा किए। लेकिन उस समय भी एक पूजा का आनंद, उस समय हम क्या पूरे शहर नारायणपुर ज़िले से हम चंदा लेते थे और चंदा लेके हम पूजा करते थे और अच्छा खासा आनंद का अनुभव रहा उस समय। और मैं विगत आज 20 सालों से समिति में हूँ। बहुत छोटे समय से मेरा बहुत बड़ा अनुभव है। मैं छोटे समय से इस समिति में अपना संपूर्ण समय दे रहा हूँ। पूजा के समय में मैं अपने पूरे काम धाम छोड़ के 6 दिन मैं इस पूजा में रहता हूँ। और अब ये स्थिति ऐसा है कि हमारे जो बंग समाज के लोग सभी सक्षम हो गए हैं और आज माता जी तंबू से निकल के हमारे बिल्डिंग भवन में आ गए हैं, है ना। और अभी हम लोग को थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है कि अपन सक्षम है और पूजा को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत धूमधाम से कर सकते हैं। बंगीय समाज का जो पूजा 1981 से जो स्थापना हुआ था, उस समय हमारे बंग समाज के लोगों को छोड़ के अन्य समाज के लोगों को भी हमने यहाँ अध्यक्ष, संरक्षक ये बनाया है। उनका भी बहुत इसमें सर्वप्रथम काशीनाथ राठौर, विनोद भाई दीवान, है ना, ये ऐसे लोग हमारे इस बंग समाज में अध्यक्ष रहे हैं और संरक्षक रहे हैं। उनका बहुत हमें सहयोग मिला है और आज भी मिलता है। आज भी वो हमारे इस पूजा की सराहना करते हैं और आज भी वो अपने आप को हमारे इस पूजा का संरक्षक ही मानते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता गया तो हमारे बंग समाज के ही लोग आगे आते गए और आज इस स्थिति तक पहुँचे कि हम सक्षम हैं और अच्छे रूप से पूजा करते हैं। 42 सालों के जो हिस्ट्री है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, ये जो हमारा पूजा माँ दुर्गा की जो पूजा अर्चना 1981 से हो रहा है और हम लोग पूरे बंग समाज आपस में मिल के ये पूजा अर्चना हम करते हैं। इस पूजा का विशेष महत्व तो इसीलिए है कि दुर्गा का जो पूजा है वो आदि शक्ति पूजा है और इस पूजा की तैयारी हम लोग वर्ष भर इसका तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद शरद काल के मध्य भाग से ये पूजा अर्चना होता है चालू। और उसके बाद फिर इस पूजा में हमारे जितने माताएं हैं, बहनें हैं,
हमारे भाई बहन जितने सब आपस में मिलके पूजा को करते हैं। और इस पूजा में हमको उसमें शांति मिलता है, हमारे क्षेत्र में इसका शांति स्थापित होता है। और ये पूजा हमारा सबसे बड़ा पूजा है, जो बंग समाज का ही नहीं, हिंदू धर्म में ये भारत के संस्कृति का सबसे बड़ा पूजा दुर्गा पूजा को माना जाता है। कैसे होता है ये पूजा, कैसे दुर्गा माता की पूजा अर्चना की जाती है? देखिए, ये पूजा देखा जाए तो हम अगर पुराण कथा को सुने तो उसमें दुर्गा माता के जो अस्त्र शस्त्र है, देश में जब अहंकार अत्याचार ये सब जब बढ़ जाता है तो इस पूजा के माध्यम से जितने भी राक्षस गण हैं, जितने भी दुष्भाव है, ये सब उसी से समाप्त होते हैं, ताकि देश में समृद्धि आए, सुख आए, सब आपस में मिलजुल के रहे। इसीलिए इस पूजा का विशेष महत्व है। जब हम देखते हैं जगन्नाथ यात्रा निकलती है तो उसमें एक अलग प्रसाद देखने को मिलता है। दुर्गा माता की पूजा में आप लोग क्या प्रसाद देते हैं? और क्योंकि जो श्रद्धालु आते हैं वो दर्शन करने तो आते ही हैं, साथ में प्रसाद को भी श्रद्धापूर्वक ग्रहण करते हैं। देखिए, दुर्गा पूजा का मुख्य प्रसाद हमारा चावल से जो निकलता है खोई, जिसको आप सफ़ेद आप मंदिर में भी देखे होंगे, ये रहता है। क्योंकि हमारा जब धान हम लगाते हैं और जो उत्पादन होता है, नया खाई के रूप में जो चावल होता है, उस प्रकार ये जो खोई प्रसाद है वो बनता है। और नारियल का लड्डू, ये इसका मुख्य वो है। हमारे साथ मौजूद हैं पार्षद एवं इस समिति के युवा सदस्य अमित भद्र जी। माता में बहुत सारे फल फूल अर्पित मतलब चढ़ाया जाता है, क्या कुछ चढ़ाया जाता है इसके बारे में बताएं? देखिए, ये आदिशक्ति माता रानी का पूजा है और इस पूजे को करने के लिए हमारे पास जो समाज के जो कॉलोनी के पंडित हैं, वो अकेला ये पूजा नहीं कर सकते। इसलिए उनका साथ देने के लिए हम लोग बाहर से भी पंडित मंगाते हैं, क्योंकि आदिशक्ति का पूजा है, माता रानी का पूजा है, तो बहुत बड़ा पूजा होता है, तो अकेले एक ब्राह्मण से ये पूजा संभव नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार एक फूल से हमारे यहाँ पूजा संभव नहीं है, क्योंकि महाराजों का कहना है ये राजा महाराजों का पूजा था। दुर्गा माता रानी का पूजा जो होता है वो बड़े बड़े रूप में होता है। तो उसी को हमारे जो सीनियर हैं समाज के, जो इसको उस समय से 42 साल से करते आते हम लोग आज अभी 2022 में 23 में पूजा कर रहे हैं। तो हर एक पूजा करने के पीछे एक बड़ा अनुष्ठान है इस हमारे समाज में। तो जैसे फूल हो गया, फल हो गया, तो 135 फूल, 150 फूल, 105 प्रकार के फल फ्रूट्स लगते हैं, जो यहाँ पे नारायणपुर जिले में नहीं मिल पाता है। तो हम लोग को दूसरे जिले से या राजधानी से जाकर पहले से मंगा लेते हैं, क्योंकि हमारे लोगों का जो तैयारी होता है वो 2-3 महीने पहले से होता है। और उस तैयारी के लिए हम लोग एक समिति बनाते हैं, जो अभी आपके सामने में हमारे समाज के अध्यक्ष भी आपको बताए हैं पूजा के बारे में, और दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष जी बताए हैं। जैसे मैं खुद कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और युवा पार्षद भी हूँ, तो हम लोग सब मिलजुल कर इस पूजा को संपन्न करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और कई महीनों से लगे रहते हैं। दुर्गा पूजा में शहर में बहुत सारे दुर्गा रखे जाते हैं, लेकिन जो बंग दुर्गा आकर्षण का केंद्र होता है, कितने दिन से आप लोग इस पूजा की तैयारी में जुटे हुए रहते हैं? देखिए, बंग दुर्गा पूजा का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि ये पूजा हमारे संस्कृति की सबसे बड़ी आस्था है। आस्था से मतलब ये है कि हम लोग सबसे बड़ा देवी मानते हैं दुर्गा माता को। तो इसके लिए हमारे समाज के हर एक लोग, हर एक परिवार पिछले कई महीनों से तैयारी करते हैं, चाहे वो कपड़े खरीदने का हो या फिर घर में लिपाई हो, घर में पोताई करना हो, मंदिर में कैसे डेकोरेशन करना है। तो हमारे महिलाओं का भी अलग समूह है, मीटिंगें जारी रहती है और घर घर एक अलग उत्साह रहता है, घर घर प्रसाद बनता है। कि मतलब एक हम लोगों का एक मान के चलो ये दिवाली से बढ़कर होता है दुर्गा पूजा, क्योंकि बंगी समाज का सबसे बड़ा आस्था दुर्गा माता और दुर्गा पूजा हम लोग मानते हैं। उसके बाद हमारे समिति के द्वारा काली पूजा भी किया जाता है, लक्ष्मी पूजा भी किया जाता है। मतलब हम लोग का जो समिति दुर्गा पूजा उत्सव समिति जो है, ये एक ऐसा समिति है जो पूजा को लेकर अपना काम धाम छोड़ के, अपना व्यक्तिगत काम छोड़ के समाज के साथ मिलके इस पूजा में पूरा विशेष ध्यान रखता है। और उसी का परिणाम है कि पूरे नारायणपुर जिले में सबसे बड़ा पूजा हमारे डीएनडी कॉलोनी में होता है।
और इस पूजा को देखने के लिए जिले के हर कोने कोने से और जिले के बाहर के लोग भी इस पूजा को एक बार देखने जरूर आते हैं कि आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं इतने छोटे से जगह में इतने छोटे से समाज के लोग मिलके इतना बड़ा आयोजन कैसे और किस प्रकार से क्या कर सकते हैं। इसको देखने के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ रहता है। दुर्गा पूजा में महिलाएं सिंदूर भी एक दूसरे को लगाती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे दर्शक। जी, ये असल में दशमी पूजा के दिन होता है आखिरी में, जब माता रानी को विसर्जन के लिए ले जाने की तैयारी होती है। तो सदा सुहागन रहे का एक वो है हमारे में परंपरा है। तो हमारे जो महिलाएं हैं वो शादीशुदा जो महिलाएं हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगा के, है ना, एक दूसरे को पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं कि हम सदा सुहागन रहे दुर्गा माता की तरह। क्योंकि ये दुर्गा पूजा का जो दशमी पूजा होता है वो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस दिन सारे हमारे महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, चेहरे में लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं और एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं, पैर छूकर एक दूसरे का आशीर्वाद लेते हैं कि आपका परिवार, आपका समाज, आपका पति हमेशा सुखी रहे। इस पूजा को आयोजन में समाज के सभी जो बच्चे हैं, युवा हैं और भी सीनियर्स हैं, कितना सहयोग मिलता है? इस पूजा को करने के लिए हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो अभी नहीं भी रहे हमारे साथ, है ना, उनसे लेकर एक छोटे से बच्चे तक का एक बहुत बड़ा विशेष सहयोग रहता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कि जो हमारे सीनियर जो हमको परंपरा देकर गए हैं उसको हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते एक तंबू से लेके हम लोग आज अपने खुद का एक मंदिर बना लिया है ना। ये तभी हो पाया है जब हमारे समाज के सभी लोग, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, सब मिलजुल के कर रहे हैं। क्योंकि हमारे संस्कृति में रामायण भी होता है, हमारे संस्कृति में कीर्तन भी होता है। क्योंकि कल भी देखिए कि हमारे एक अलग सा ग्रुप है, हम लोग बाहर से नहीं, हमारे समाज के ही ग्रुप जो कीर्तन भी करता है, हमारे समाज के ग्रुप जो एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करता है, हमारे समाज के ग्रुप खिचड़ी भी बनाता है, हमारा समाज ग्रुप खिचड़ी भी बांटता है, हमारा समाज का ग्रुप मंदिर में प्रसाद भी बांटता है। मतलब हम लोगों का सब टीम बटा हुआ है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे जो दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, भंगी समाज के अध्यक्ष हैं, इन लोगों का जो तालमेल है, इन लोगों के माध्यम से जो हम लोगों को काम करने का अवसर मिलता है वो बहुत सौभाग्यपूर्ण होता है। 42 साल हो गए इस आयोजन को। जो यूनिटी है अभी तक बनी हुई है। बहुत सारे संगठन बनते हैं, समितियां बनती है, कुछ दिन बाद टूट जाते हैं। आप लोगों की जो यूनिटी की क्या खास वजह मानते हैं? इन 42 सालों में कई अध्यक्ष बने, कई संगठन बना, लेकिन ये जो हमारा दुर्गा उत्सव और दुर्गा पूजा का जो समिति बनता है, अभी हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने आपको बताया है कि इस समिति में हम लोगों ने जब दुर्गा पूजा चालू हुआ था, पंडाल से चालू हुआ था। उस पंडाल में सिर्फ बंगी समाज के लोग ही नहीं, वो नारायणपुर के वरिष्ठ लोग भी, जो अगर दूसरे समाज के, कोई गुजराती समाज का है, कोई नॉन गुजराती है, नॉन बंगाली है, तो ऐसे समाज के लोग भी आगे बढ़कर आए, एक संगठन बनाया, वहाँ से पूजा चालू हुआ। वो पूजा को करते करते 42 साल बाद हम लोग इस स्थिति पहुंचे हैं कि अध्यक्ष हम बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे बीच कभी भी कोई मतभेद नहीं हुआ, क्योंकि हमको पूजा संपन्न कराना है। चाहे वो कोई भी विशेष आदमी हो जो इस पद का और जो इस पद का गरिमा में रखता है, जो अच्छे से काम करता है सभी को लेकर, हम उनको दोबारा मौका देते हैं। जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, इनको दोबारा मौका दिया हम लोगों ने दुर्गा उत्सव समिति पूजा का। तो ऐसे ही है। और सर्वसम्मति से हम लोग मीटिंग करके पूरे समाज के लोग, महिलाएं, सब जो युवा टीम बैठ के हम लोग टीम बनाते हैं कि इस बार इस वर्ष का दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, सारे कमेटी का गठन होता है। उसके बाद दुर्गा पूजा की तैयारी चालू होती है। धन्यवाद भैया। तो ये थे बंग समाज के समिति के सदस्यगण। इनसे हमने जानने की कोशिश की आखिर ये पूजा कैसे होता है, कैसे इसकी तैयारी करते हैं। और हमने सबसे खास बात ये कि 42 सालों से यहाँ पूजा का आयोजन हो रहा है। इतने सालों तक इनकी जो यूनिटी ही जो है देखते ही बनती है। साथ ही समाज के हर वर्ग, चाहे वो बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, सभी का योगदान यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ कैमरामैन के रूप में संजय कर्मकार जी थे, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।